Assalamualaikum dear student. Today our discussion about lecture number 18, point inside spherical charge distribution and Laplace and Poisson's equations. इस लेक्चर्स के अंदर हमने पॉइंट इनसाइड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हमने स्टडी करना है। उसके साथ साथ हमारे पास लैप्लास इक्वेशंस हैं और पॉइजन्स इक्वेशंस हैं, उनको भी उनकी जो डेरिवेशंस हैं, उनके एप्लीकेशंस जो हैं, और लैप्लास इक्वेशंस क्या होती है, पॉइजन इक्वेशंस क्या होती है, उनको हमने क्या करना है, स्टडी करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पॉइंट इनसाइड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले पॉइंट इनसाइड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हमारे पास गाज़ लॉ है और उसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो गाज़ लॉ होता है, गाज़ लॉ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैयर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को मैयर करना हो वहाँ पे हम जो गाज़ लॉ है उसको अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए क्या हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इफ़ पॉइंट पी इज़ लोकेटेड इनसाइड स्फेरिकल डिस्टेंस, स्फेरिकल जो हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एट रेडियल डिस्टेंस, जिसका हमारे पास रेडियल डिस्टेंस जो है आर वो स्मॉल देन है किससे, कैपिटल आर से, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फेरिकल चार्ज के जो हम स्फेयर ले रहे हैं उसका रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है, और जिसमें हम गाजियन सरफेस लेंगे उसका जो रेडियस होगा वो हमारे पास स्मॉल आर है, जो कि कैपिटल आर से क्या है, स्मॉल है। और हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है कि वो आप पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं। आपने पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, अगर आपने नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है तो आपने नेगेटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं। तो हम एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। उसी सरफेस के अक्रॉस हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है गाज़ेस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म इस्तेमाल करते हुए हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्लोज इंटेग्रल है, यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, और साथ ही हमारे पास क्या है, डी ए जो कि वेक्टर एरिया है, इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम एप्सिलॉन नॉट हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। और हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, साथ इंटेग्रल लिया हुआ है। इंटेग्रल क्या करता है कि जितना भी आपके पास चार्ज है, टोटल चार्ज, उसको हमने इंटीग्रेट किया हुआ है, जिसकी टोटल चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही हम क्या करना चाहते हैं, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन ही मालूम करना चाहते हैं। तो ई हमारे पास जो है वो अलोंग द रेडियस है, कि जो आर रेडियस है उसके अलोंग होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि हमने एक स्फेयर लिया है जिसका रेडियस आपको यहाँ पे कैपिटल आर नज़र आ रहा है, ये वाला, और उसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। और यहाँ पे एक अंदर आपको सर्कल नज़र आ रहा है, इस सर्कल को हम कहते हैं कि ये हमारे पास गाजियन सरफेस है, एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस होती है जिसके अक्रॉस हम क्या करते हैं, कंसीडर करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा क्या होती है, आउट ऑफ द चार्ज होती है। मींस के पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इमिटेड होती है, और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी टूवर्ड्स होती है, तो वहाँ पे इंड होती है। तो यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। इसी तरह हमने क्या किया है, इस डायग्राम के अंदर एक स्मॉल सा एक एलिमेंट ले लिया उस स्फीयर का, जिसका एरिया क्या है, हमारे पास वेक्टर एरिया डी है। उस एरिया की डायरेक्शन और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों की डायरेक्शन जो है हमारे पास वो सेम है। दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो हमारे पास 0 डिग्री होगा, और जब एंगल दोनों के दरमियान 0 डिग्री है तो cos 0 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। क्यों? क्योंकि ई, ये प्रीवियस इक्वेशन आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ई और डी ए के दरमियान एंगल ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट पे हमारे पास क्या आता है, cos थीटा आता है। यहाँ पे वही है कि सेम वैल्यू फॉर होल द गाजियन सरफेस, सो थीटा इज, ये जितनी भी आप गाजियन सरफेस लें, जहाँ पर भी आप लें, तो तमाम के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी और आपके पास जो वेक्टर एरिया ए है, उन दोनों के दरमियान एंगल इस पूरी गाजियन सरफेस के ऊपर वो हमारे पास 0 डिग्री होगा। cos 0 क्या होता है, हमारे पास 1 होता है, जो कि हमारे पास इसी की इक्वेशंस के अंदर, जो प्रीवियस इक्वेशंस थी, इसी इक्वेशंस के अंदर हमने क्या किया, ई डी ए cos 0 डिग्री इज इक्वल टू आपके पास 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, और क्लोज इंटेग आपके पास इंटेग्रल डी क्यू है। यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, वो सेम रहेगी। तो जो चेंज चीज़ हो रही है वो हमारे पास क्या है, वेक्टर एरिया। तो यहाँ पे क्लोज इंटेग्रल हम किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, वेक्टर एरिया के ऊपर अप्लाई करेंगे, जो कि इज इक्वल टू है हमारे पास 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम क्लोज इंटेग्रल डी क्यू। तो यहाँ पे एरिया जो है स्फीयर के लिए जो एरिया होता है हमारे पास ए, वो इज इक्वल टू होता है आपके पास 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है,
इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल और एरिया हमारे पास आ जाता है 4πr²। ये किसके लिए है? स्फीयर के लिए। और ये इस इक्वेशन के अंदर 1/4 आपके पास ये 1/ε0 टाइम और इंटेग्रल आपके पास डी क्यू आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटेग्रल डी क्यू है पार्ट ऑफ टोटल चार्ज क्यू विच इज़ इनक्लोज इनसाइड गाजियन स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू Q1। तो यहाँ पे आपके पास ये वाला जो पोर्शन नज़र आ रहा है जो टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द गाजियन सरफेस है, जो कि स्फीयर के रेडियस स्मॉल आर है इस गाजियन सरफेस का, जो कि Q1 हमारे पास अगर चार्ज हम ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो कि किसके इक्वल है? Q1 चार्ज के। हमने उसको नाम क्या दिया है? ये पूरे टोटल को इंटेग्रल डी क्यू को हमने Q1 का नाम दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास अबव इक्वेशन जो है वो ये बन जाती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय 4πr² इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम इनटू हमारे पास Q1 आ जाता है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो जाती है। यहाँ पे इन वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाता है कि जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो होता है हमारे पास 4/3πr3, क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में हमारे पास r3 लाजमी यहाँ पे आता है, जहाँ पे टोटल चार्ज जो है वो हमारे पास क्या है? Q है। इन वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम स्फीयर का दिया गया है, तो वॉल्यूम जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि टोटल चार्ज हमारे पास क्या है कि यहाँ पे इस इक्वेशंस को अगर हम देखें टोटल चार्ज के अंदर तो हमारे पास Q चार्ज है तो उसको हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो Q मल्टीप्लाइड 4/3πr3 4/3πr3 यहाँ पर भी अगेन हमने डिवाइड भी किया है। और Q1 चार्ज जो है हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पे ऊपर जो है गाजियन सरफेस का वॉल्यूम है, नीचे हमने क्या लिया है? जो हमारे पास स्फीयर है उसका वॉल्यूम हमने लिया है। तो इसके इज इक्वल टू हमारे पास Q1 इज इक्वल टू Q इंटू r3 ओवर आपके पास r3 आ जाते हैं। ऊपर वाला r3 जो है गाजियन सरफेस है, नीचे वाला जो आपके पास r3 है वो हमारे पास स्फीयर का रेडियस है। तो पुट वैल्यू ऑफ Q1 इन इक्वेशन 3 E क्रॉस आपके पास 4πr² इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम Q इंटू r3। तो यहाँ पे हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई है जो इस प्रीवियस इक्वेशंस के अंदर यहाँ पे ये वाला Q है। तो इस इक्वेशन 3 के अंदर हम क्या करेंगे? वैल्यू जब प्लेस करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E वो इज इक्वल टू आ जाती है Q/4πε0 r/r3 यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 1/4πε0 Q/r3 इंटू r। ये जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन अप्लाइज ओनली व्हेन चार्ज आपके पास देखें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? चार्ज के ऊपर। और किसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड कर रही है? एक तो चार्ज जिसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन किया है और दूसरा आपके पास रेडियस ऑफ द स्फीयर और तीसरा आपके पास गाजियन सरफेस है उसके रेडियस के ऊपर। तो ये जो इक्वेशन है जिसमें हमारे पास जो डेंसिटी है रो इज़ यूनिफॉर्म, यहाँ पे जब डेंसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म है तो इंडिपेंडेंट ऑफ जो हमारे पास आर है वो क्या होगा? ज़ीरो। जब डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो आर आपके पास ज़ीरो, जब आर ज़ीरो है तो आपके पास क्या होता है? कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि क्लोज सरफेस है। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि इफ़ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी रो इज़ यूनिफॉर्म देन चार्ज इनक्लोज इन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर इज़। फिर हमारे पास अगर आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी है वो रो है तो यूनिफॉर्म चार्ज जो स्फेरिकल के अंदर हम स्फेरिकल सरफेस है उसके अंदर हम क्लोज करते हैं जिसका रेडियस आर है, तो हमारे पास क्या आ जाता है? क्लोज इंटेग्रल डी क्यू इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है? Q1 की हमारे पास वैल्यू है वो क्या है? 4π/3 r3 हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी को क्या किया गया है? जो रो है इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है। पुट वैल्यू हम करते हैं, वैल्यू हमारे पास Q1 की इन इक्वेशन 3 के अंदर जो प्रीवियस इक्वेशन 3 है उसके अंदर हम क्या करते हैं? Q1 की यहाँ पे Q1 की वैल्यू प्लेस करते हैं तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स जो है वो इस तरह का आता है। पुट वैल्यू ऑफ Q1 इन इक्वेशन 3 E इलेक्ट्रिक फील्ड है 4πr² इज इक्वल टू आपके पास 1/ε0 4π/3 r3 डेंसिटी आ जाता है इज इक्वल टू ρ/3ε0 r। इन वेक्टर फॉर्म के अंदर हमने देखना है तो हम यूनिट वेक्टर को क्या कर देते हैं? साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ पे E वेक्टर फॉर्म के अंदर है, किस पे डिपेंड कर रही है? आपके पास डेंसिटी के ऊपर। और
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के ऊपर और आपके पास जो आर वेक्टर है उसके ऊपर क्या कर रही है, वो डिपेंड कर रही है। इसी के साथ हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म में इसको हमने लिख दिया है। जब वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स के हमारे पास अगर तीनों एक्सिस के अलॉन्ग आप देखना चाहते हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेट कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है जिसमें एक्स एक्सिस अलॉन्ग, वाई एक्सिस अलॉन्ग और जी एक्सिस अलॉन्ग, तो हमारे पास ई एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ई वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ई जेड के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है जो डेंसिटी है रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जी के यूनिट वेक्टर आ जाता है, जिसमें आर को भी हमने क्या किया, उसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको भी इसके कंपोनेंट्स के अलॉन्ग हमने रिजॉल्व कर दिया और तमाम कंपोनेंट्स को हमने क्या किया है, मेजर किया है। तो पहला कंपोनेंट्स क्या है, इस ई एक्स को इसके साथ हम, क्योंकि रो ओवर आपके पास 3 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे पूरी इन कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और हर इधर से आई वाला हर कंपोनेंट्स आपके पास इसके इक्वल आई वाले कंपोनेंट्स के साथ होगा। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, लेफ़्ट और राइट को जो कोफिशेंट है उनको कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ई एक्स इज इक्वल टू रो 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, ई वाई इज इक्वल टू रो 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू वाई, ई जेड इज इक्वल टू रो 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड। यहाँ पे पार्शल ई एक्स ओवर पार्शल एक्स, यहाँ पे अब हमने क्या लेना है, इसका डेरिवेटिव लेना है किसके लिहाज से, एक्स के लिहाज से पार्शल डेरिवेटिव। तो वो हमने लिया है पार्शल ई एक्स ओवर पार्शल एक्स इज इक्वल टू हमारे पास रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, पार्शल ई वाई ओवर पार्शल वाई इज इक्वल टू रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, पार्शल ई जी ओवर पार्शल जी इज इक्वल टू रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इज इक्वल टू है पार्शल ओवर पार्शल ई एक्स ओवर पार्शल एक्स प्लस इस टोटल जो हमारे पास ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको हमने क्या किया, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने इन तमाम कंपोनेंट्स को क्या किया, ऐड कर दिया है। तो हमारे पास जब ऐड करते हैं तो इसमें क्या चीज़ आ जाती है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है कि ये जो सारा लेफ़्ट साइड है ये वाली चीज़ और ये आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी को हम क्या करते हैं, इन सब को ये वाला सम आ जाएगा, ये वाला सम। तो हमारे पास क्या आ जाता है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आपके पास रो 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस रो 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस रो 3 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है 3 रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 3 से कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाती है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है किसके इक्वल होती है, रो डेंसिटी के और आपके पास जो एप्सिलॉन नॉट है उसके इक्वल होती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है कि पॉइजन्स एंड जो लैप्लास इक्वेशंस हैं इसका डेरिवेशन क्या है, ये होती क्या हैं, इनके क्या एप्लीकेशंस हैं, इनको भी हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टडी करते हैं, देखते हैं कि इफ़ एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो, वो आपके पास नेगेटिव चार्ज की वजह से हो, तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी पॉइंट हम क्या करते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने क्या करनी हो, कैलकुलेट करनी हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो भी देखना हो, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है वो वी होता है, और जो आपके पास डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम डेंसिटी रो, वो भी यहाँ पे गिवन की गई है रिस्पेक्टिवली। तो बाय हम क्या करते हैं, यहाँ पे गाज़ लॉ इस्तेमाल करते हैं। गाज़ लॉ कैसे, गाज़ लॉ की जो हमारे पास होती है वो हम डिफरेंशियल फॉर्म को ही क्या करते हैं यहाँ पे यूज़ करते हैं। हमारे पास गाज़ लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म है। तो गाज़ लॉ हमारे पास क्या है, वो प्रीवियस हमने क्या किया यहाँ पे देखा है। तो गाज़ लॉ हमारे पास आ जाता है, गाज़ लॉ की डाइवर्जेंस फॉर्म अगर आपने देखनी है तो अभी इस प्रीवियस आर्टिकल के अंदर हमने ये कैलकुलेट किया है। तो ही आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डाइवर्जेंस, और आपके पास ये भी डाइवर्जेंस होती है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होती है, डेल ओवर ई। तो यहाँ पे डेल अप्लाई करें तो इसी डाइवर्जेंस की जगह पे हमने रिप्लेस कर देना है, किसको रिप्लेस करना है, डेल डॉट ई को। तो ये हमने क्या किया है, डेल डॉट ई को रिप्लेस किया है, तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, रो ओवर एप्सिलॉन नॉट आ गया है।
आल्सो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है इज इक्वल टू हमारे पास किसके है, नेगेटिव ग्रेडियंट वी। नेगेटिव ग्रेडियंट को हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इस इक्वेशंस के अंदर कि जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर ई आर इज़ इक्वल टू वी ओवर डी होता है, तो उसको हम देखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर। तो हमारे पास आ जाता है माइनस आपके पास डेल वी आ जाता है। अब हमने क्या करनी है, इस वैल्यू को प्लेस करना है इक्वेशन किसके अंदर, 1 के अंदर। तो हमारे पास जहाँ पे डेल ई है वहाँ पे हम वैल्यू प्लेस करते हैं, तो हमारे पास ये आ जाता है, क्या चीज़ आ जाती है हमारे पास कि नेगेटिव डेल डॉट डेल वी आ जाता है। हमारे पास क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे हमने क्या वैल्यू प्लेस किया, ये वाली वैल्यू। तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, रो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ जाता है, जिसमें क्या है डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू नेगेटिव रो ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। यहाँ पे डेल स्क्वायर को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 डेल हैं, ये नेगेटिव साइन इधर इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 2 डेल हैं, तो डेल को डेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेल स्क्वायर हो जाता है इज इक्वल टू आपके पास नेगेटिव रो ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। तो डेल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल डॉट डेल, तो हम डेल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, डेल डॉट डेल भी लिख सकते हैं, जो कि इस इक्वेशंस के अंदर हमने क्या किया है, राइट किया है। तो इस इक्वेशंस के अंदर हमारे पास ये जो डेल स्क्वायर है ये क्या है, आपके पास इसमें तीनों एक्सेस इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से तीनों एक्सेस इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, कि अगर हम कार्टियन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो कार्टिजियन कोऑर्डिनेट जो होते हैं हमारे पास उसमें एक्स एक्सेस इन्वॉल्व होता है, वाई एक्सेस इन्वॉल्व होता है, और हमारे पास क्या होता है, जी एक्सेस इन्वॉल्व होता है। तो एक्स एक्स के अलॉन्ग यहाँ पे अगर उसका पार्शियल डेल है तो पार्शियल डेरिवेटिव में हम कन्वर्ट करते हैं, डेल ओवर डेल पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई यूनिट वेक्टर जो कि एक्स एक्स के अलॉन्ग होगा, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे यूनिट वेक्टर जो कि क्या होगा, अलॉन्ग जे होगा, और पार्शियल ओवर पार्शियल जी अलॉन्ग के यूनिट वेक्टर जो होगा। इनको यहाँ पे देखें, इस प्रीवियस इक्वेशन इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेल स्क्वायर को क्या किया, ऐसे राइट कर सकते हैं, डेल डॉट डेल जो था उसको डेल डॉट डेल की वैल्यू यहाँ पे प्लेस की गई है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ है डेल स्क्वायर की वैल्यू की, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास पुट वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर इन इक्वेशन 2 के, हमारे पास ये जो इक्वेशन 2 है इसके अंदर यहाँ पे हम डेल की स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, और वी का है, वी को भी हम ले लेते हैं। तो हमारे पास ये देखें वही किया गया इस इक्वेशन के अंदर कि जो हमारे पास डेल स्क्वायर की थी वो हमने डेल स्क्वायर और वी की वैल्यू, ये ऐसे था ना प्रीवियस इक्वेशन के अंदर डेल स्क्वायर वी, तो डेल स्क्वायर की वैल्यू प्लेस किया और वी साथ मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे देखें पार्शियल स्क्वायर वी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पार्शियल स्क्वायर वी ओवर पार्शियल एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे पार्शियल स्क्वायर वी ओवर पार्शियल जी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है, नेगेटिव जो है वो आपके पास नेगेटिव, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का है जिसमें फील्ड जो होती है नेगेटिव साइन क्या शो करता है आपको, यहाँ पे नेगेटिव ये शो करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज इन पोटेंशियल है, मतलब फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है, और इसको हम क्या कहते हैं, रो ओवर आपके पास एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। ये जो इक्वेशंस आपके पास है 2 और इक्वेशंस 3, ये वाली 2 इक्वेशंस और ये वाली आपके पास जो 3 इक्वेशंस है इसको हम क्या नाम देते हैं, पॉइजन्स इक्वेशन का नाम देते हैं। ये हमारे पास क्या है, पॉइजन्स इक्वेशंस हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेप्लास इक्वेशंस। तो लेप्लास में क्या होता है कि जब आपके पास वाली अब डेंसिटी 0 हो देन आपके पास इक्वेशन 2 और 3, जब ये डेंसिटी यहाँ पे 0 होगी तो फिर आपके पास डेल स्क्वायर वी क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। जब आपके पास वो वाला 0 होता है तो हमारे पास ये जो पूरा फैक्टर है जिसमें क्या आ जाता है, क्योंकि डेल स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल एक्स स्क्वायर है, तो साथ वी भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, वही वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया वी के साथ कि पार्शियल स्क्वायर वी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर वी ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर वी ओवर पार्शियल जी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे वी आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, लेप्लास इक्वेशन है। पहले हमने पॉइजन इक्वेशन पढ़ी, पॉइजन इक्वेशन में क्या होता है, डेंसिटी 0 नहीं होती, लेकिन जो हमारे पास लेप्लास इक्वेशन है, लेप्लास इक्वेशंस के अंदर जो हमारी डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, 0। जब डेंसिटी 0 होती है तो यहाँ पे आपके पास ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन 3,
तो इसकी जो राइट साइड है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, आपके पास ज़ीरो बन जाती है। तो इस पूरे टॉपिक्स के अंदर हमने क्या किया है, हमने पॉइंट चार्ज इनसाइड अ स्फेयर, इनसाइड मतलब स्फेयर के अंदर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखा है। उसके साथ साथ हमने डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया गाज फॉर्म की, और लास्ट में हमने क्या किया है, लैप्लास और जो पॉइजन्स इक्वेशन है इनको भी हमने क्या किया है, स्टडी किया है। तो आई होप ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बाकी जो टॉपिक्स हैं वो भी डिस्कस